हेलो मेरे भाई, कैसे आप लोग? सब ठीक है? चलो मेरे भाई, अलजेब्रा में मेरा अभी चौथा सीट चल रहा है, ठीक है। इसमें मेरे भाई चौथा सीट में हमारा अब 10-12 को क्वेश्चन रह गया हुआ है, जिसको आज हम पूरी तरह से फिनिश कर देंगे, ठीक है मेरे भाई। अलजेब्रा का चौथा सीट हमारा आज खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो चलो मेरे भाई, मैं क्वेश्चन शुरू करता हूं, ध्यान से सुनना मेरे भाई, ध्यान से सुनना। पिछले क्लास में 100 नंबर क्वेश्चन तक हो चुका था, पिछले क्लास में 100 नंबर क्वेश्चन तक हो चुका था। आज मेरे भाई 101 नंबर क्वेश्चन से हम शुरू करेंगे। और एक चीज ध्यान से सुनना मेरे भाई, एक चीज मैं कहना चाहता हूं, एक चीज मैं कहना चाहता हूं कि आज जितना भी क्वेश्चन होगा, आज जितना भी क्वेश्चन होगा, वो ना तो किसी फार्मूला पे बेस्ड होगा, फिक्स पैटर्न का क्वेश्चन है ही नहीं, ना तो किसी फार्मूला पे बेस्ड होगा, ना तो किसी फॉर्मेट पे बेस्ड होगा, ना तो किसी फॉर्मेट पे बेस्ड होगा, ठीक है मेरे भाई। ये किसी भी कंसेप्ट का पालन नहीं करेगा मेरे भाई। आज जितना भी क्वेश्चन बनेगा वो किसी भी फार्मूला या फॉर्मेट पे बेस्ड होगा ही नहीं, ठीक है मेरे भाई। तुमको अपना बुद्धि लगा के, अपना बुद्धि लगा के इन क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा, अपना दिमाग लगा के इस क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा, ठीक है मेरे भाई। अब हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है इसको ध्यान से समझना, ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है इसको ध्यान से समझना। देखना मेरे भाई ध्यान से, क्वेश्चन कह रहा है कि ए क्यू प्लस का 4a स्क्वायर प्लस का 16a बराबर 1 है। ए क्यू प्लस का 4a स्क्वायर प्लस 16a बराबर 1 है। तो हमको निकालना है मेरे भाई ए क्यू प्लस 4/a का मान क्या होगा। अब हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, डाटा में क्या दे रखा है बताना, डाटा में क्या दे रखा है बताना। ए क्यूब प्लस का 4a स्क्वायर, ए क्यूब प्लस का 4a स्क्वायर, ए क्यूब प्लस का 4a स्क्वायर और प्लस का 16a, प्लस का 16a। इसका वैल्यू दे रखा है 1, इसका वैल्यू दे रखा है 1, इसका वैल्यू दे रखा है 1, ठीक है। क्वेश्चन हमसे क्या पूछना चाह रहा है बताना, क्वेश्चन हमसे क्या पूछना चाह रहा है बताना मेरे भाई। क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि ए क्यू प्लस 4/a का मान बता दो क्या होगा। ए क्यू प्लस 4/a का मान बता दो क्या होगा। तो देखना मेरे भाई ध्यान से, ये जो हमारा क्वेश्चन है ना किसी फॉर्मेट का पालन कर रहा है, ना किसी फार्मूला का पालन कर रहा है, ठीक है। इसको अपने बुद्धि से सॉल्व करना है, इसको अपने बुद्धि से सॉल्व करना है। ऐसे क्वेश्चन कैसे सॉल्व होता है मेरे भाई, ध्यान से सुनना। ऐसे क्वेश्चन में जो डाटा दे रखा है, जो डाटा दे रखा है डाटा, और जो पूछ रहा है, जो पूछ रहा है, ऐसे क्वेश्चन में मेरे भाई जो क्वेश्चन ना किसी फार्मूला का पालन करे, ना किसी फॉर्मेट का पालन करे, ठीक है मेरे भाई, ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है मेरे भाई, ध्यान से सुनना। जो हमारा डाटा दे रखा है डाटा, और जो हमसे पूछ रहा है, जो हमसे पूछ रहा है, उन दोनों को आपस में कॉम्बिनेशन करना है, आपस में कॉम्बिनेशन करके ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। आपस में कॉम्बिनेशन करना है, आपस में कॉम्बिनेशन करके, आपस में कॉम्बिनेशन करके ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। जो डाटा दे रखा है और जो पूछ रहा है, इसको आपस में कॉम्बाइंड करना है, कॉम्बिनेशन भिड़ाना है, कॉम्बिनेशन, एक दूसरे का सहारा लेना है, एक दूसरे का सहारा। क्या पूछ रहा है उसका सहारा इससे लेना है, जो दे रखा है ना, जो दे रखा है डाटा उसका सहारा इससे लेना है। मतलब अगल बगल में ताक झांक के कॉम्बिनेशन भिड़ा के ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा। अगल बगल में ताक झांक करके कॉम्बिनेशन भिड़ा के ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा। तो तुम देखो मेरे भाई, मैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करता हूं, ठीक है, ठीक है। ये डाटा दे रखा है ए क्यू प्लस 4a स्क्वायर प्लस 16a का वैल्यू 1 है। क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है ए क्यू प्लस 4/a का मान बताओ क्या होगा। तो तुम बताओ मेरे भाई, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या चाहिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ए का मान चाहिए, ए का मान, ए का मान जैसे ही आएगा ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। और जो हमारा डाटा दे रखा है, जो हमारा डाटा दे रखा है, वहां से ए का मान आ ही नहीं सकता है, यहां से डायरेक्ट ए का मान नहीं मिलेगा। जो उठा के इसमें पुट कर दिए, क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। यहां से ए का मान हमको मिल ही नहीं सकता है, डायरेक्ट ए का मान मिल ही नहीं सकता है। तो क्या करना है मेरे भाई, क्या करना है मेरे भाई, आपस में कॉम्बिनेशन भिड़ा के इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। देखो मेरे भाई, मैं कैसे कॉम्बिनेशन भिड़ाता हूं, मैं कैसे कॉम्बिनेशन भिड़ाता हूं, ध्यान से सुनना। जो हमसे पूछ रहा है उसको ध्यान से देखना मेरे भाई। ये क्या है, ये ए क्यू प्लस का 4/a है, ए क्यू प्लस का 4/a। क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, ए क्यू प्लस 4 गुना में 1/a, ए क्यू प्लस 4 गुना में 1/a, ऐसा मैं लिख सकता हूं, ऐसा मैं लिख सकता हूं। तो ये क्वेश्चन तभी सॉल्व होगा, ये क्वेश्चन तभी सॉल्व होगा जब हम 1/a का मान लाएंगे। क्या होगा मेरे भाई, 1/a का मान जैसे ही हम लाएंगे तो आपस में ये सब कटकुट जाएगा, आपस में ऑटोमेटिक कटकुट जाएगा, तो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। तो तुम बताओ मेरे भाई, जो डाटा दे रखा है उसमें मैं क्या काम करूं कि इस टाइप का कुछ आ जाए, चाहे ए क्यू आ जाए या 1/a का मान आ जाए, इस टाइप में जो भी आ जाए, जो डाटा दे रखा है उस डाटा से या तो तुम ए क्यू का मान ले आओ,
या नहीं तो 1/a का मान ले आओ, दोनों में से किसी का भी मान लिया आएगा तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो तुम बताओ मेरे भाई हमको क्या करना पड़ेगा बताना। यहां से अगर मैं AQ का मान उठाता हूं तो AQ का मान मिल जाएगा हमको, 4a² प्लस 16 उधर चला जाएगा, ये पूरा पार्टी उधर चला जाएगा। जब तुम इसको पुट करोगे तो तुम्हारा क्वेश्चन सॉल्व भी नहीं होगा। यहां से अगर मैं AQ का मान उठा के इसमें पुट करता हूं तो ये इधर चला जाएगा, ये दोनों डाटा इधर चला जाएगा, उसका वैल्यू मैं यहां पुट करूंगा तो ये क्वेश्चन सॉल्व भी नहीं होगा। इसका मतलब मेरे भाई हमको 1/a का मान चाहिए। ध्यान से सुनना, 1/a का मान चाहिए। तो हम क्या करेंगे 1/a का मान लाने के लिए दोनों तरफ से a से भाग लगा देंगे, दोनों तरफ से a से भाग। तुमको थोड़ा सा बुद्धि लगाने पड़ेगा इस क्वेश्चन में। ये क्वेश्चन ना तो किसी फार्मूला का पालन कर रहा है ना तो फॉर्मेट का पालन कर रहा है, ये आपस में कॉम्बिनेशन करके ही सॉल्व होगा। मेरे भाई मैंने क्या किया, दोनों तरफ से a से भाग लगा दिया। तो तुम बताओ मेरे भाई ये कितना बन जाएगा बताना। ये AQ/a कितना हो जाएगा, a² हो जाएगा, a² प्लस का ये 4a² कितना हो जाएगा, 4a हो जाएगा, 4a प्लस का ये 16a/a कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, 16 और यहां से कितना आ जाएगा 1/a आ जाएगा, 1/a आ जाएगा, 1/a। ठीक है मेरे भाई, जैसे ही 1/a का मान आया उठा के मैं इसमें पुट कर दूंगा, इसमें पुट कर दूंगा। मेरे भाई ध्यान से सुनना, उठा के मैं इसमें पुट कर दूंगा। हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, हमारी बात ध्यान से सुनना, हमारी बात ध्यान से सुनना। यहां से AQ आया, AQ प्लस का 4 गुना और 1/a का मान में कितना लाया, 1/a का मान में कितना लाया, यहां से 1/a का मान आया a² प्लस का 4a, a² प्लस का 4a और प्लस का 16 आया, प्लस का 16 आया। अरे यही तो आया, यही तो आया, यही तो आया, यही तो आया। चलो मेरे भाई, तो यहां से अगर कैलकुलेशन हम आगे बढ़ाएंगे तो क्या बनेगा, AQ प्लस का ये 4a² हो जाएगा, 4a² प्लस का ये 16a हो जाएगा, 16a और प्लस का हो जाएगा 64, प्लस का कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा, 64। अब हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, जो हमारे पास डाटा दिया होगा क्वेश्चन में वहां से जरूर इसका वैल्यू होगा, पीछे से इसका वैल्यू उठा के रख लो, पीछे से इसका वैल्यू उठा के रख लो मेरे भाई। तुम्हारा डाटा क्या था, यही तो था तुम्हारा डाटा। AQ प्लस का 4a² प्लस का 16a बराबर 1 था, यही तो है। यहां से यहां का वैल्यू तुमको मिल गया ना, यहां से यहां का वैल्यू मिल तो गया। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए 64 तो दे रखा है, खाली इसी का डिमांड था ना, हमको इसी का डिमांड था। तो AQ प्लस 4a² प्लस 16 का वैल्यू हमारे पास है ना, ये डाटा में 1 तो दे ही रखा है, तो इसके जगह पर 1 पुट कर देंगे, 1। तो 1 प्लस 64 इसका फाइनल आंसर कितना बन जाएगा, 65 बन जाएगा, 65। हमारी बात समझ गया, हमारी बात समझ गया। ठीक है मेरे भाई, ठीक है। इस तरीके से आपस में कॉम्बिनेशन भिड़ा के ये क्वेश्चन सॉल्व होता है। ठीक है, ना कोई फॉर्मेट का पालन कर रहा है ये क्वेश्चन और ना कोई फार्मूला का पालन कर रहा है। तुमको अपना बुद्धि लगाना पड़ेगा, तभी इस टाइप का क्वेश्चन सब सॉल्व हो पाएगा मेरे। चलो मेरे भाई ध्यान से देखना मेरे भाई, ध्यान से। ये क्वेश्चन जो है सवाल नंबर 102 जस्ट पीछे वाला क्वेश्चन की तरह है, जस्ट पीछे वाला क्वेश्चन की तरह। ध्यान से सुनना मेरे भाई, ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। हमारा डाटा क्या है बताना मेरे भाई, हमारा डाटा क्या है, AQ प्लस का 5a², AQ प्लस का 5a², AQ प्लस का 5a² और प्लस का 25 से ये +2 को मैं उधर फेंक दूंगा तो क्या बन जाएगा, -2 बन जाएगा, -2। ये हमारा डाटा है, ये हमारा डाटा है। क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन हमसे क्या निकालने के लिए कह रहा है, AQ माइनस का 10/a बताना है, AQ माइनस का 10/a बताना है, क्या होगा, AQ माइनस का 10/a बताना है, क्या होगा। तो तुम बताओ मेरे भाई मैं कैसे करूंगा सॉल्व, जैसे मैं पिछला क्वेश्चन में किया हूं वैसे ही मैं करूंगा। देखो मेरे भाई ध्यान से, इसको अगर मैं थोड़ा सा सही करता हूं तो ये AQ माइनस का ये 10 गुना में 1/a हो जाएगा, 1/a, 1/a हो जाएगा, 1/a। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमको 1/a का मान चाहिए, 1/a का मान। तो तुम बताओ मेरे भाई मैं कैसे सॉल्व करूंगा इस क्वेश्चन को, 1/a का मान चाहिए। 1/a का मान कैसे आएगा बताना मेरे भाई, 1/a का मान कैसे आएगा। देखो ध्यान से, अगर मैं a से भाग लगाता हूं तो इधर बनेगा -2/a, -2/a का मान होगा। तो इसको सही कर लो ना, इसको सही कर लो ना, इसको सही कर लो ना। यहां से AQ माइनस का और 10 में से मेरे भाई मैं 5 निकाल लेता हूं, 5 निकाल लेता हूं। तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, 5 गुना में 2/a, 5 गुना में 2/a। यानी इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमको 2/a का मान चाहिए, 2/a। अरे एक रहेगा यहाँ पे, एक रहेगा तभी तो तुम 1/a लाएगा। यहाँ पे 2/a है तो 2/a का मान चाहिए ना, 2/a का मान चाहिए ना। चलो मेरे भाई, तो कैसे आएगा बताना मेरे भाई, बताना कैसे आएगा। दोनों तरफ a से भाग लगाना है, दोनों तरफ a से भाग लगाना है, दोनों तरफ a से भाग लगाना है, दोनों तरफ a से भाग लगाना है। तो तुम बताओ मेरे भाई ये क्या बन जाएगा बताना,
ये ए क्यू बटा ए क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस का ये 5 स्क्वायर बटा ए कितना हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, 5 प्लस 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 ये हो जाएगा 25, ये हो जाएगा 25, 25 बराबर कितना हो जाएगा, माइनस का 2 बटा ए, माइनस का 2 बटा ए, माइनस का 2 बटा ए। अरे हमारी बात समझ रहा है, हमारी बात समझ रहा है। बस ये वैल्यू उठा के वहां पे शिफ्ट कर दो, ये वैल्यू उठा के यहाँ पे शिफ्ट कर लो। मेरे भाई ये क्या है बताना, ये क्या है, ये क्या है। इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं, ये ए क्यू माइनस 5 गुना का 2 है, ए क्यू माइनस 5 गुना का 2 है, तो ए क्यू माइनस 5, 5 गुना 5 गुना, और 2 बटा ए का मान कितना आएगा, 2 बटा ए का मान कितना आएगा। सर यहाँ माइनस है माइनस, अगर मैं माइनस को इधर शिफ्ट कर दूं तो यही तो बनेगा, माइनस को मैं इधर से उठा लूं तो यहां से माइनस शिफ्ट होकर उस तरफ चला जाएगा ना, उस तरफ चला जाएगा ना, उस तरफ चला जाएगा ना। ये माइनस को उठाकर मैं इधर भेज दिया तो 2 बटा ए का मान आया फाइनल, ये आया 2 बटा ए का मान कितना आया बताना मेरे भाई, कितना आया बताना मेरे भाई, ये आया 2 बटा ए का मान आया माइनस का ए स्क्वायर प्लस का 5 है, ए स्क्वायर प्लस का 5 है, ए स्क्वायर प्लस का 5 है, प्लस का कितना आया 25 आया 25, प्लस का कितना आया 25 आया 25। अरे इतना बात हमारा समझ रहा है, इतना बात हमारा समझ रहा है। बस इसका कैलकुलेशन करो, हमारा आंसर आ जाएगा। ध्यान से सुनना मेरे भाई, मैं इसको कैसे कैलकुलेशन करता हूं। ये जो माइनस दिख रहा है ये -1 मानो -1, तो इसकी गुना जब इसमें होगा तो ये तो प्लस ही तो हो जाएगा, ये प्लस ही तो हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा प्लस, और 5 की गुना अंदर में करेगा तो ये क्या बन जाएगा, ये 5 स्क्वायर प्लस का 25 है, प्लस का 25 है, प्लस का 125 हो जाएगा, प्लस का 125। अरे यही तो बनेगा, यही तो बनेगा, यही तो बनेगा। तो तुम बताओ मेरे भाई, इसको सॉल्व करने के लिए हमको किसका मान चाहिए, यहां से यहां तक का वैल्यू हमको चाहिए, यहां से यहां तक का वैल्यू ए क्यू प्लस का 5 स्क्वायर प्लस का 25 है, इसका वैल्यू तो 125 हमको पता ही है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए यहां से यहां तक का मान चाहिए, और यहां से यहां तक का मान कहां से लाएगा, ये पीछे डाटा में दिया हुआ रहेगा, पीछे डाटा में दिया हुआ रहेगा ए क्यू प्लस का 5 स्क्वायर प्लस का 25। अरे यही मान तो दे रखा है, यही मान तो दे रखा है, यही मान तो दे रखा है। ए क्यू प्लस 5 स्क्वायर प्लस 25 ए बराबर -2 दे रखा है ना, तो इसकी जगह पर -2 रखेंगे, -2। यहां से यहां का वैल्यू पीछे क्वेश्चन में है -2, प्लस का कितना हो जाएगा 125 हो जाएगा, 125। तो 125 में से 2 चला गया तो कितना हो गया मेरे भाई 123 हो गया, 123। ठीक है, तो इसका आंसर कितना बन जाएगा 123 हो जाएगा, 123। हमारी बात समझ गया, हमारी बात समझ गया। चलो मेरे भाई, चलो मेरे भाई, इस सवाल को ध्यान से देखना मेरे भाई, ये सवाल नंबर 103 क्या कहना चाह रहा है, ध्यान से सुनना मेरे भाई। पिछला क्वेश्चन की तरह ये भी क्वेश्चन है, एक ही फॉर्मेट का क्वेश्चन अभी चल रहा है। ध्यान से सुनना मेरे भाई, मेरा डाटा क्या है, ध्यान से सुनना। क्वेश्चन में दे रखा है कि एक्स स्क्वायर प्लस 7 माइनस 2 बराबर 0 है। तो मेरे भाई एक्स स्क्वायर प्लस 7 एक्स बराबर क्या हो जाएगा, -2 को अगर मैं उधर फेंक दूंगा तो 2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा 2। मेरे भाई बताना हमको क्या निकालना है, हमको क्या निकालना है, हमको क्या निकालना है। ये एक्स स्क्वायर प्लस का 14 बटा एक्स का वैल्यू बताना, एक्स स्क्वायर प्लस का 14 बटा एक्स का वैल्यू बताना है क्या होगा। ध्यान से सुनना मेरे भाई, ध्यान से सुनना। ये जो क्वेश्चन है ये ना तो किसी फार्मूला का पालन कर रहा है, ना तो किसी फॉर्मेट का पालन कर रहा है। ठीक है मेरे भाई, यहां से तुम इस डाटा से एक्स का मान निकाल ही नहीं सकता है, एक्स का मान निकाल ही नहीं सकता है। जब तुम निकाल ही नहीं सकता है तो यहां तुम एक्स का मान पुट ही नहीं कर सकता है। तो ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा बताना मेरे भाई, ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, आपस में कॉम्बिनेशन भिड़ा कर सॉल्व होगा। इन दोनों को आपस में कॉम्बिनेशन भिड़ाओ, तालमेल बिठाओ, दोनों के बीच में तालमेल, तभी ये क्वेश्चन सॉल्व होने वाला है, तभी ये क्वेश्चन सॉल्व होने वाला है मेरे भाई। और इस टाइप का पीछे में 2 क्वेश्चन करा चुका हूं। तो तुम बताओ मेरे भाई, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमको किसका मान चाहिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमको किसका मान चाहिए मेरे भाई। यहाँ पे 14 बटा एक्स है, तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ 14 गुना 1 बटा एक्स, यानी इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए 1 बटा एक्स का मान चाहिए। 1 बटा एक्स का मान जैसे ही आएगा यहां मैं पुट करूंगा, आगे कैलकुलेशन करूंगा, तो जो वैल्यू आएगा वो पीछे से आएगा, पीछे की तरह होगा, उसको वहां से मैं पुट कर दूंगा, ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो यहां पर हमको क्या चाहिए, 1 बटा एक्स का मान चाहिए, 1 बटा एक्स। मेरे भाई यहाँ पे अगर मैं है ना भाग लगाता हूं एक्स से, तो 2 बटा एक्स आएगा, 2 बटा एक्स, 2 बटा एक्स का मान आएगा 2 बटा एक्स। ध्यान से सुनना मेरे भाई, पहले तुम बटा में एक्स तो लाओ, जो डाटा दे रखा है उसमें पहले बटा में एक्स तो लाओ। 1 बटा एक्स चाहिए तो 1 बटा एक्स मिल जाएगा, 2 बटा एक्स चाहिए तो 2 बटा एक्स हम बना लेंगे। पहले बटा में एक्स का एंट्री कराओ, एक्स का एंट्री, तो दोनों तरफ से मैंने एक्स से भाग लगा दिया, दोनों तरफ से मैंने एक्स से भाग लगा दिया।
तो तुम बताओ मेरे भाई यहाँ क्या बनेगा, यहाँ क्या बनेगा बताना, यहाँ क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर बटा एक्स, एक्स हो जाएगा प्लस प्लस, ये 7x बटा एक्स, एक्स कट गया तो 7 हो जाएगा, 7 बराबर बराबर, और यहां से कितना बच जाएगा, 2 बटा एक्स हो जाएगा, 2 बटा एक्स। अरे हमारा बात समझ रहा है, हमारा बात समझ रहा है, हमारा बात समझ रहा है। अब हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, हमारी बात ध्यान से सुनना। यहाँ पर 1 बटा एक्स का मान आया नहीं, 2 बटा एक्स का मान आया, 2 बटा एक्स का मान। तो यहाँ तुम इसके अकॉर्डिंग सेट कर लो ना, क्या दिक्कत है, इसके अकॉर्डिंग सेट कर लो ना, ये एक्स स्क्वायर प्लस ये 14 को तुम पहले इसमें से 2 निकाल लो, 2 निकाल लो, 2 बटा एक्स के फॉर्म में कैसे लिखाएगा ये 14, इसमें से मैं 2 निकालूंगा तो बच जाएगा 7 गुना 7 गुना 2 बटा एक्स। अरे आ तो गया ना, ये आ तो गया, 14 को 2 के फॉर्म में लिख लिया ना, 2 के फॉर्म में 2 बटा एक्स का मान हमको चाहिए, 2 बटा एक्स का मान यहाँ पे हमको चाहिए था, 2 बटा एक्स का मान, ठीक है। तो हम जो लाए वो 2 बटा एक्स का मान लाए, यहाँ था 1 बटा एक्स का मान, तो इस 14 को मेरे भाई मैं 2 के फॉर्म में लिख लिया, यानी इसमें से मैं 2 बाहर निकाल लिया, ठीक है, ठीक है। बस यहाँ पे ले जाकर वैल्यू को पुट कर लो, यहाँ ले जाकर वैल्यू को पुट कर लो, ये क्या है बताना मेरे भाई, ये एक्स स्क्वायर प्लस का 7 गुना 7 गुना, और यहां से 2 बटा एक्स का मान कितना आया, 2 बटा एक्स का मान कितना आया, ये आया एक्स प्लस का 7, ये आया एक्स प्लस का 7, अरे यही तो आया एक्स प्लस का 7। तो फाइनल में कैलकुलेशन करूंगा, फाइनल में कैलकुलेशन करूंगा तो कितना बन जाएगा बताना मेरे भाई, कितना बन जाएगा बताना मेरे भाई, ये एक्स स्क्वायर हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस का ये हो जाएगा, कोष्ट करूंगा तो 7x हो जाएगा, 7x और प्लस का 7 गुना 7 49 हो जाएगा, 49। अरे यही तो बनेगा, 7x प्लस का 49 बनेगा, 7x प्लस का 49। तो तुम बताओ मेरे भाई, क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमको किसका मान चाहिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक्स स्क्वायर प्लस 7x का मान चाहिए, एक्स स्क्वायर प्लस 7x का, ये 49 तो ऑलरेडी क्वेश्चन में है ही है, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 7 का मान कहां से आएगा, पीछे डाटा में जरूर दिया हुआ रहेगा, पीछे डाटा में जरूर दिया हुआ रहेगा, यही तो दे रखा है, एक्स स्क्वायर प्लस 7x का मान, a माइनस 2 उधर जाएगा तो प्लस 2 ही तो हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस 7x का वैल्यू यहां से कितना दे दिया, 2 दे दिया, 2 और प्लस का 49 हो जाएगा, प्लस का 49, तो यहां से कितना बन जाएगा मेरे भाई, 51 बन जाएगा, 51। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा मेरे भाई, 51 हो जाएगा, 51, ठीक है। तीनों क्वेश्चन सेम टाइप का था, सेम टाइप का, तीनों क्वेश्चन सेम टाइप का था। अब मेरे भाई यहां से क्वेश्चन चेंज होगा, थोड़ा सा ध्यान से देखना मेरे भाई, यहां से क्वेश्चन चेंज होगा, यहां से क्वेश्चन चेंज होगा। ये 104 नंबर क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, इसको ध्यान से देखना, ध्यान से देखना मेरे भाई, ये 104 नंबर क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन ना तो किसी फार्मूला का पालन कर रहा है, ना तो किसी फॉर्मेट का पालन कर रहा है, ध्यान से सुनना। डाटा मेरे पास क्या है बताना, डाटा मेरे पास क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस का 2, ध्यान से सुनना मेरे भाई, एक्स स्क्वायर प्लस का 2 बराबर का 2x है, मैं इसको इधर ले आऊंगा तो क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर माइनस का 2x प्लस 2 बराबर 0 है, प्लस 2 बराबर 0, ठीक है, प्लस 2 बराबर 0, ठीक है मेरे भाई। हमको क्या निकालना है बताना मेरे भाई, हमको क्या निकालना है, हमको चाहिए x की पावर 4 माइनस का x की पावर 3 प्लस का एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर प्लस का 2, हमको इसका मान चाहिए, इसका मान, ठीक है, इसका मान चाहिए हमको, इसका मान। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए x का मान चाहिए, x का मान, और तुम इस डाटा से इस जन्म में कभी भी x का मान तुम नहीं ला सकता है, इस डाटा का इस्तेमाल करके ये द्विघात समीकरण को तोड़ करके तुम x का मान यहां से ला ही नहीं सकता, तो x का मान यहां से आएगा नहीं, तो ये क्वेश्चन x के मान पे सॉल्व होगा नहीं। तो हमको क्या करना पड़ेगा बताना मेरे भाई, हमको क्या करना पड़ेगा, हमको क्या करना पड़ेगा क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, जो डाटा दे रखा है और जो पूछ रहा है, जो डाटा दे रखा है जो पूछ रहा है, उसके बीच में आपस में कॉम्बिनेशन भिड़ाना पड़ेगा, कॉम्बिनेशन भिड़ाना पड़ेगा, कॉम्बिनेशन, तभी ये क्वेश्चन सॉल्व होगा, आपस में कॉम्बिनेशन भिड़ा के ये क्वेश्चन सॉल्व होगा, ठीक है। अब बताओ मेरे भाई मैं कैसे सॉल्व करूंगा, ये क्वेश्चन ना तो किसी फार्मूला का पालन कर रहा है और ना तो किसी फॉर्मेट का पालन कर रहा है। अब हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, ध्यान से सुनना, इस क्वेश्चन को अगर हम गौर से देख रहे हैं, इस क्वेश्चन में जो पूछ रहा है उसको अगर हम गौर से देख रहे हैं, तो यहाँ x की पावर 2 है, फिर x की पावर 3 भी है, x की पावर 4 भी है, x की पावर 4 भी है, x की पावर 3 भी है, x की पावर 2 भी है, ठीक है। तो मेरे भाई ये जो मेरा डाटा है वो x की पावर 2 तक ही जा रहा है, 2 तक, हमको x की पावर 3 का भी एंट्री कराना है, इसमें x की पावर 4 का भी एंट्री कराना है, तभी ये क्वेश्चन सॉल्व होगा, तभी ये क्वेश्चन सॉल्व होगा कि जो हमारा डाटा है उसमें x की पावर 3 का भी एंट्री होनी चाहिए, x की पावर 4 का भी एंट्री होनी चाहिए, तभी ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। हमारी बात समझ गया? तो तुम बताओ मेरे भाई, ये x की पावर 2 का एंट्री है, x की पावर 3 का एंट्री कब होगा, कब होगा,
जब मैं दोनों तरफ से x से गुना करूंगा, x से गुना करूंगा, तो तुम बताओ मेरे भाई, अगर मैं इसमें x से गुना करूंगा तो ये क्या बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा एक्स क्यूब, एक्स क्यूब। इसमें x से गुना होगा तो ये क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा 2x स्क्वायर। इसमें x से गुना होगा तो ये क्या बन जाएगा, 2x हो जाएगा, 2x बराबर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 0। ठीक है मेरे भाई, ठीक है। मैंने क्या किया, मैंने क्या किया, मैंने क्या किया, मैंने क्या किया, मैंने क्या किया मेरे भाई, इस डाटा में मैंने x से गुना कर दिया, इस डाटा में मैंने x से गुना कर दिया, इस डाटा में मैंने x से गुना कर दिया, तो यहां तक पहुंच गया। तो तुम बताओ मेरे भाई, x की पावर 3 का एंट्री तो हो गया ना, x की पावर 3 का एंट्री यहां हो गया, x की पावर 2 का एंट्री यहां था, हमको x की पावर 4 का भी एंट्री कराना है, x की पावर 4 का भी एंट्री कराना है। तो तुम बताओ मेरे भाई, हमको क्या करना पड़ेगा, हमको क्या करना पड़ेगा, अब इस वाले डाटा में, इस वाले डाटा में, इस वाले डाटा में x से गुना करना पड़ेगा, x से गुना, x की पावर 3 खरा, x से गुना करेगा तभी तो x की पावर 4 का एंट्री होगा, तभी x की पावर 4 का एंट्री होगा, x से गुना करेगा तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x की पावर 4 माइनस का, माइनस का, ये कितना हो जाएगा बताना मेरे भाई, इसमें x से गुना होगा तो ये हो जाएगा 2x की पावर 3, 2x की पावर 3, इसमें x से गुना होगा तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x स्क्वायर बराबर 0 हो जाएगा, बराबर 0। ठीक है मेरे भाई, इतना बात मेरा समझ गया, इतना बात मेरा समझ गया, इतना बात मेरा समझ गया। अब हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, अब हमारी बात ध्यान से सुनना, हमको चाहिए x की पावर 4 माइनस x की पावर 3 का वैल्यू क्या होगा, x की पावर 4 माइनस x की पावर 3 का वैल्यू क्या होगा। देखो मेरे भाई, क्वेश्चन को करने का बहुत तरीका है, ठीक है, ठीक है, क्वेश्चन को सॉल्व करने का बहुत तरीका होता है, ठीक है मेरे भाई, इसको करने का बहुत तरीका, लेकिन मैं जो सबसे आसान तरीका उस तरीके से बताना चाह रहा हूं, ध्यान से सुनना मेरे भाई। x की पावर 4 का वैल्यू यहां से तुम कितना लाएगा, ध्यान से हमारी बात देखते रहना मेरे भाई, हमारी बात ध्यान से सुनते रहना। x की पावर 4 का अगर मैं वैल्यू यहां पे पुट करूंगा तो कितना बनेगा बताना, इस सब पार्टी को मैं उधर ले जाऊंगा तो x की पावर 4 बराबर क्या बन जाएगा बताना, x की पावर 4 बराबर बन जाएगा 2x की पावर 3, और मेरे भाई इसको मैं उधर ले जाऊंगा तो माइनस का 2x स्क्वायर हो जाएगा, यही तो बनेगा x की पावर 4 का मान, x की पावर 4 का वैल्यू क्या बनेगा, इसको उठाकर मैं उधर ले जाऊंगा तो ये प्लस का 2x क्यू हो जाएगा, ये माइनस का 2x स्क्वायर हो जाएगा, ये माइनस का 2x स्क्वायर हो जाएगा। अरे यही होगा, यही होगा। चलो मेरे भाई, यहां से माइनस है माइनस, माइनस है माइनस, अगर मैं एक्स क्यू का वैल्यू यहां पे पुट करूंगा, एक्स क्यू का वैल्यू पुट करूंगा तो क्या बनेगा, एक्स क्यू का वैल्यू अगर मैं पुट करूंगा, एक्स क्यू का वैल्यू पुट करूंगा तो माइनस खर आगे में तो कोष्ट लगा लिया, एक्स क्यू का वैल्यू पुट करेगा तो ये दोनों पार्टी उधर चला जाएगा, तो अंदर में क्या आएगा, अंदर में क्या आएगा, अंदर में आएगा प्लस का 2x स्क्वायर, प्लस का 2x स्क्वायर इधर आ जाएगा ये, और ये प्लस का 2x भी उधर आ जाएगा तो ये माइनस का 2x हो जाएगा, माइनस का 2x। अरे इतना बात मेरा समझ में आ रहा है, इतना बात मेरा समझ में आ रहा है। मैंने x की पावर 4 का वैल्यू यहां पुट कर दिया, x की पावर 3 का वैल्यू भी यहां पुट कर दिया, x की पावर 3 का वैल्यू भी यहां पुट कर दिया, ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलो मेरे भाई, प्लस प्लस प्लस, ये एक्स स्क्वायर का पीछे रहेगा, इसका भी वैल्यू पुट कर लो मेरे भाई, इसका भी वैल्यू पुट कर लो, तो एक्स स्क्वायर का वैल्यू पुट करेगा तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बराबर ये इधर चला आएगा, ये इधर चला आएगा, तो ये हो जाएगा मेरे भाई 2x माइनस का 2, 2x माइनस का 2, 2x माइनस का 2। मैंने एक्स स्क्वायर का भी वैल्यू पुट कर लिया, और लास्ट में क्या बच गया मेरे भाई, प्लस का 2 बच गया, प्लस का 2, ठीक है। बस इसी का कैलकुलेशन करेगा, इसी का कैलकुलेशन करेगा तो तुम्हारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, तुम्हारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ध्यान से सुनना मेरे भाई, ये +2 से -2 पहली कैंसिल हो गया, +2 से -2 पहली कैंसिल हो गया, ठीक है। अब इसको सॉल्व करो मेरे भाई, ध्यान से सुनना, सॉल्व करना है, कैसे सॉल्व करना है ध्यान से सुनना, ये कैसे सॉल्व होगा ध्यान से सुनना। ये हो गया मेरे भाई 2x की पावर 3, 2x की पावर 3 हो गया 2x की पावर 3, ठीक है। ये हो गया माइनस का 2x स्क्वायर, माइनस का 2x स्क्वायर, जब मैं इसका कोष्ट तोड़ूंगा तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का 2x स्क्वायर, और ये हो जाएगा प्लस का 2x, प्लस का 2x, और ये हो जाएगा मेरे भाई प्लस का 2x। अरे यही बनेगा, यही बनेगा, यही बनेगा, यही बनेगा। चलो मेरे भाई, आगे ध्यान से समझना, हमारी बात ध्यान से समझना मेरे भाई, हमारी बात ध्यान से सुनना, हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई। हमको इतना बताओ, ये जाति जाति वाला कौन है बताना मेरे भाई, ये जाति जाति वाला कौन है, जाति जाति वाला कौन है, ध्यान से सुनना। ये 2x स्क्वायर है, यहां भी 2x स्क्वायर है, प्लस का 2x है, ठीक है, ठीक है। अच्छा मेरे भाई इतना बताओ हमको, यहां से 2x क्यूब हो गया 2x क्यूब, 2x क्यूब, और ये 2x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर हो गया 4x स्क्वायर, और ये हो गया मेरे भाई 2x 2x 4x हो गया 4x। इसको सॉल्व करने के बाद यहां तक आया, इसको सॉल्व करने के बाद यहां तक आया, यहां से अगर मैं 2 कॉमन खींच लेता हूं तो अंदर में क्या बचेगा, एक्स क्यूब माइनस एक्स क्यूब माइनस एक्स क्यूब माइनस ये कितना हो जाएगा, एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर हो जाएगा। अगर मैं 2 कॉमन खींच लूंगा
तो एक्स क्यू माइनस का 2x स्क्वायर प्लस का कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा 2x। अरे यही तो होगा, यही तो होगा। तो तुम बताओ मेरे भाई इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इससे नीचे तो अब मैं जा ही नहीं सकता हूं, इससे नीचे तो मैं जा ही नहीं सकता हूं। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमको किसका मान चाहिए, यहां से लेकर यहां तक का मान चाहिए, यहां से लेकर यहां तक का मान चाहिए, मतलब एक्स क्यू माइनस 2x स्क्वायर प्लस 2x का मान चाहिए। तो तुम पीछे देखो मेरे भाई कहीं ना कहीं इसका मान पड़ा हुआ होगा, कहीं ना कहीं पड़ा हुआ होगा। तो एक्स क्यू माइनस यहां पड़ा हुआ है, यहाँ एक्स क्यू माइनस 2x स्क्वायर प्लस 2x का वैल्यू कितना यहाँ पड़ा हुआ है, 0 पड़ा हुआ है, 0। तो यहां से ये वैल्यू के जगह पे कितना डालेंगे 0। अरे बताओ ना एक्स क्यू माइनस 2x स्क्वायर प्लस 2x का मान 0 है ना, तो इसका वैल्यू 0 ही तो होगा, इसका वैल्यू 0 ही तो होगा, और 0 से 2 में गुना होगा तो इसका फाइनल आंसर कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा 0। इसका फाइनल आंसर कितना हो जाएगा मेरे भाई 0 हो जाएगा 0। ठीक है, ठीक है। इसका कैलकुलेशन करने का और भी तरीका है मेरे भाई, इसके कैलकुलेशन करने का और भी तरीका है, ठीक है, लेकिन हमको जो सही लगता है उस तरीके से ये इजी वे में क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, चलो मेरे भाई ये सबसे बेहतरीन क्वेश्चन है आज का, सबसे बेहतरीन क्वेश्चन है। थोड़ा सा लॉन्ग प्रोसेस में ये क्वेश्चन जाएगा, थोड़ा सा लॉन्ग प्रोसेस में ये क्वेश्चन जाएगा, लेकिन घबराना नहीं मेरे भाई, मैं अच्छे से समझाऊंगा। ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, ये y बराबर है 1 प्लस रूट 3 प्लस रूट 4। ठीक है मेरे भाई, इसको मैं सही करूंगा, y को मैं इधर खींच लेता हूं तो ये क्या बन गया, ये बन जाएगा y माइनस 1 बराबर, y माइनस 1 बराबर इधर कितना आ जाएगा, इधर आ जाएगा रूट 3 प्लस का रूट 4, रूट 3 प्लस का रूट 4। ये डाटा क्वेश्चन में दे रखा है, ये डाटा क्वेश्चन में दे रखा है। क्वेश्चन में हमसे पूछ क्या रहा है, ध्यान तो सुनना मेरे भाई, क्वेश्चन हमसे पूछ क्या रहा है, 2y की पावर 4, 2y की पावर 4 माइनस 8y की पावर 3, 8y की पावर 3 माइनस का 6y स्क्वायर, माइनस का 6y स्क्वायर, माइनस का 6y स्क्वायर और प्लस का 28y, प्लस का 28y, प्लस का 28y, प्लस का 28y माइनस का 84। इसका वैल्यू पूछ रहा है क्या होगा, इसका वैल्यू पूछ रहा है क्या होगा, 2y की पावर 4 माइनस 8y क्यूब माइनस का 6y स्क्वायर प्लस का 28y माइनस का 84। इसका वैल्यू क्वेश्चन पूछ रहा है क्या बनेगा। अब हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, ये जो हमसे पूछ रहा है इसमें क्या कॉमन आने वाला है बताना। अगर मैं इसमें से 2 कॉमन खींच लूंगा तो अंदर में क्या बचेगा, अंदर में बचेगा y की पावर 4 माइनस माइनस 4y की पावर 3 आएगा, 4y की पावर 3। 2 कॉमन खींचना है तो ये बच जाएगा 3y स्क्वायर, 3y स्क्वायर प्लस का 2 कॉमन खींचेंगे तो ये हो जाएगा 14y, 14y माइनस 2 कॉमन खींचेंगे तो ये हो जाएगा 42, ये हो जाएगा 42। ठीक है मेरे भाई, ठीक है। अच्छा हमको इतना बताओ मेरे भाई, हमको इतना बताओ, ये क्वेश्चन जो है किसी भी फार्मूला या फॉर्मेट का पालन कर रहा है, नहीं कर रहा है। ये क्वेश्चन किसी भी फार्मूला या फॉर्मेट का पालन नहीं कर रहा है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपस में कॉम्बिनेशन भिड़ाना पड़ेगा, आपस में कॉम्बिनेशन भिड़ाना पड़ेगा, तभी ये क्वेश्चन सॉल्व होगा, नहीं तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो ही नहीं सकता है। ठीक है, अब जो पूछ रहा है पहले उस पर फोकस करो, जो पूछ रहा है उस पर फोकस करो, जो पूछ रहा है इतना लंबा चौड़ा उसको छोड़ो। इसमें हमको इतना बताओ, पावर देख के बताओ, इसमें कहां तक पावर है, कहां तक पावर है। यहां y की पावर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है मेरे भाई, y की पावर 4 तक पूछ रहा है क्वेश्चन में, y की पावर 4 तक। तो जो हमारा डाटा दे रखा है, जो हमारा डाटा दे रखा है उसमें मैं y की पावर 4 का एंट्री कराना पड़ेगा, y की पावर 4 का एंट्री। हमारी बात नहीं समझा तुम, हमारी बात नहीं समझा मेरे भाई। क्वेश्चन में जो मैक्सिमम पावर है y, वो y की पावर 4 है, y की पावर 4। तो ये क्वेश्चन तभी सॉल्व होगा, ये क्वेश्चन तभी सॉल्व होगा जो तुम्हारे पास डाटा है, जो तुम्हारे पास डाटा है उस डाटा में भी तुम y की पावर 4 का एंट्री करा लो, उस डाटा का इस्तेमाल करके y की पावर 4 का एंट्री करा लो, y की पावर 4 तक तुम पहुंच गया तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कोई फार्मूला, कोई फॉर्मेट नहीं है। इसी डाटा से मैं पकड़ लिया कि यहां मैक्सिमम पावर y की पावर 4 है, और ये क्वेश्चन तभी सॉल्व होगा, ये क्वेश्चन तभी सॉल्व होगा जो हमारे डाटे में, मैं डाटे का इस्तेमाल करके मैं y की पावर 4 तक पहुंच जाऊंगा, तभी ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमको y की पावर 4 का एंट्री हर हाल में कराना पड़ेगा। जो डाटा दे रखा है उस डाटा का इस्तेमाल करके y की पावर 4 का एंट्री कराना पड़ेगा। y की पावर 4 का एंट्री तुम करा लिया तो क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो तुम बताओ मेरे भाई कैसे मैं y की पावर 4 का एंट्री कराऊंगा, ध्यान से सुनना। और उसके साथ साथ मेरे भाई y की पावर 4 के साथ साथ पावर 3 भी है, पावर 2 भी है, इस सब का भी एंट्री होना चाहिए। ये नहीं कि डायरेक्ट मैं पावर 4 का एंट्री करा दूं, यहाँ पे y की पावर 4 का भी एंट्री होना चाहिए, y की पावर 3 का भी होना चाहिए, 2 का भी होना चाहिए, तभी ये क्वेश्चन सॉल्व होगा।
तो एक एक करके मेरे भाई मैं एंट्री कराता चला जाता हूं। ध्यान से सुनना, हमारी बात ध्यान से सुनना। यहाँ y माइनस वन बराबर रूट थ्री प्लस चार है, तो y की पावर एक का एंट्री है, एक का एंट्री है। इसके बाद अगला मैं पहले दो का एंट्री कराऊंगा, दो का एंट्री। पावर दो का एंट्री कैसे होगा, पावर दो का एंट्री कैसे होगा, जब मैं दोनों तरफ से होल स्क्वायर लगाऊंगा तब जाके पावर दो का एंट्री होगा। एक एक करके एंट्री कराना, एक एक करके। y की पावर एक का एंट्री तो क्वेश्चन में ऑलरेडी हो रखा है, हमको पावर दो का भी एंट्री कराना है, पावर तीन का भी कराना है, पावर चार का भी कराना है। तो एक एक करके, एक एक स्टेप कर करके एंट्री कराते चले जाओ। y की पावर एक का एंट्री था, अब मैं y की पावर दो का एंट्री कराऊंगा। तो y की पावर दो का एंट्री कैसे होगा, जब मैं यहाँ पे होल स्क्वायर लगाऊंगा तभी तो होगा y की पावर दो का एंट्री। और मेरे भाई y की पावर दो का एंट्री कराने के लिए इसका होल स्क्वायर खोलना पड़ेगा। मैंने क्या किया, दोनों तरफ से होल स्क्वायर लगा दिया, दोनों तरफ से होल स्क्वायर लगा दिया, ताकि y की पावर दो का एंट्री हो जाए। तो तुम बताओ मेरे भाई, जब मैं इसको खोलूंगा तो क्या बनेगा, ये हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर माइनस का टू ए बी, यही तो बनेगा, यही तो बनेगा। a माइनस बी का होल स्क्वायर मैंने इसको खोल दिया, ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर माइनस का टू ए बी बराबर बराबर बराबर। इधर भी होल स्क्वायर है, इसको भी a प्लस बी का होल स्क्वायर है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर, इसको खोलेगा तो कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर तीन बी स्क्वायर रूट चार का स्क्वायर चार, तो तीन प्लस चार सात ही हो जाएगा, सात सात हो जाएगा, सात प्लस का टू ए बी टू रूट हो जाएगा, टू रूट ए बी, तीन गुना चार रूट बारह हो जाएगा, रूट बारह। और रूट बारह में आता है मेरे भाई चार गुना तीन, रूट बारह, बारह को तोड़ूंगा तो चार गुना तीन आता है, चार बाहर आ जाएगा तो दो बन जाएगा, दो दो बन जाएगा, दो तो इस दो से गुना कर लेगा तो ये हो जाएगा दो गुना दो रूट थ्री, यानी चार रूट थ्री हो जाएगा, चार रूट थ्री। फाइनली ये क्या बन गया मेरे भाई, चार रूट थ्री बन गया, चार रूट थ्री। अरे कैसे हुआ समझ रहा है ना, कैसे हुआ समझ रहा है ना। चलो मेरे भाई ध्यान से सुनना, हमारी बात ध्यान से सुनना। इसमें क्या हुआ मेरे भाई, जैसे ही मैंने होल स्क्वायर किया तो पावर दो का एंट्री हो गया, पावर दो का, पावर दो का एंट्री हो गया, पावर दो का। अब हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, जो इंटीजर पोर्शन है मैं उसको उधर फेंक देता हूं, चार राशि को एक साथ रखता हूं, तो ये है वाई स्क्वायर माइनस का टू वाई, वाई स्क्वायर माइनस का टू वाई। ये प्लस वन को मैं उधर फेंक दूंगा, प्लस वन को मैं उधर फेंक दूंगा, तो ये घट जाएगा, सात में से एक चला जाएगा तो छह प्लस का चार रूट थ्री बनेगा, छह प्लस का चार रूट थ्री, छह प्लस का चार रूट थ्री बनेगा, छह प्लस का चार रूट थ्री। अब हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, मैं पावर दो का एंट्री करा लिया, अब रह गया पावर तीन का एंट्री, पावर चार का एंट्री, पावर तीन का एंट्री, पावर चार का एंट्री। तो तुम बताओ मेरे भाई, मैं इस डाटा में क्या ऐसा करूं, मैं इस डाटा में क्या ऐसा करूं, मैं इस डाटा में क्या ऐसा करूं, मैं इस डाटा में क्या ऐसा करूं कि पावर तीन और पावर चार का एंट्री हो जाए, पावर तीन और पावर चार का एंट्री हो जाए। तो तुम बताओ मेरे भाई, तुम बताओ मेरे भाई, क्या तुम इसका होल स्क्वायर फिर से नहीं लगाएगा। अरे हमारा बात का नहीं समझ रहा है, इसमें तुम फिर से इस दोनों तरफ में फिर से स्क्वायर करेगा, दोनों तरफ में फिर से स्क्वायर करेगा, तब ना ये ए स्क्वायर बनेगा तो पावर चार होगा, बी स्क्वायर बनेगा तो वाई स्क्वायर हो जाएगा, जब टू ए बी बनेगा, टू ए बी बनेगा तो वाई की पावर तीन का एंट्री हो जाएगा, वाई की पावर तीन का एंट्री हो जाएगा। जब दोनों तरफ से तुम होल स्क्वायर लगाएगा तभी एंट्री होगा। ये नहीं कि तुम अगर y की पावर तीन का एंट्री कराओगे, y की पावर तीन का, तो y से गुना करोगे, y से गुना करोगे, y से गुना करोगे, तो इधर भी फंस जाएगा y, इधर भी फंस जाएगा y। हमारा बात का नहीं समझ रहा है। मैं क्या करूंगा बताना मेरे भाई, मैं क्या करूंगा इसमें, एक बार फिर से स्क्वायर का एंट्री करा देता हूं, दोनों तरफ से फिर से होल स्क्वायर लगाऊंगा, दोनों तरफ से होल स्क्वायर। जैसे ही मैं दोनों तरफ से होल स्क्वायर लगाऊंगा, जैसे ही मैं दोनों तरफ से होल स्क्वायर लगाऊंगा, तो ये जब खुलेगा तो उसमें y की पावर चार का एंट्री हो जाएगा, y की पावर तीन का भी एंट्री हो जाएगा, दोनों का एंट्री एक ही साथ हो जाएगा। तो तुम बताओ मेरे भाई, ये a माइनस बी का होल स्क्वायर खोलूंगा तो क्या बनेगा, ये हो जाएगा ए स्क्वायर, ए हमारा वाई स्क्वायर है तो वाई स्क्वायर का भी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, टू वाई का स्क्वायर हो जाएगा, टू वाई का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा फोर वाई स्क्वायर, फोर वाई स्क्वायर। अरे बी स्क्वायर टू वाई का होल स्क्वायर होगा, उसको खोलेगा तो चार वाई स्क्वायर नहीं होगा, चार वाई स्क्वायर नहीं होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो गया, माइनस का टू ए बी, माइनस का टू ए बी, माइनस का टू ए बी, इसकी गुना करूंगा, टू गुना वाई स्क्वायर गुना टू वाई, तो दो गुना चार हो जाएगा चार, और वाई क्यूब हो जाएगा वाई क्यूब। ये हो गया मेरे भाई, ये हो गया, ठीक है। इसका जब मैंने होल स्क्वायर किया तो ये वाला डाटा है, ये वाला डाटा है, इस डाटा में y की पावर चार का भी एंट्री हो गया और y की पावर तीन का भी एंट्री हो गया, ठीक है। इससे आगे हमको कुछ नहीं करना, इसी में काम करना है। यहां पर भी a प्लस बी का होल स्क्वायर बनना है, तो क्या बनेगा, ए स्क्वायर, छह का स्क्वायर 36 प्लस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर चार रूट थ्री का स्क्वायर, तो 16 पे 48 हो जाएगा, 48 प्लस का प्लस का प्लस का टू ए बी, टू ए बी, टू ए बी, तो दो गुना छह 12, 12 चौक 48 रूट थ्री हो जाएगा, 48 रूट थ्री।
इधर हो जाएगा 48√3। अरे ए प्लस बी का होल स्क्वायर पे तोड़ लिया ना, तो ए स्क्वायर 36, बी स्क्वायर 4 का स्क्वायर √3 का स्क्वायर, तो 16×48 प्लस का 2ab, 2×6 = 12, 12×4 = 48√3। अरे हमारा बात समझ में आया, हमारा बात समझ में आया। चलो मेरे भाई, अब हमको आगे किसी का भी एंट्री नहीं कराना है। y की पावर 4 तक था क्वेश्चन, मैक्सिमम y की पावर 4 तक एंट्री करा लिए। y की पावर 3 का भी एंट्री हो चुका, y की पावर 2 का भी एंट्री पीछे है, y की पावर 1 का भी एंट्री पीछे है। अब हमको आपस में कॉम्बिनेशन भरा है ना, भिरा के ये क्वेश्चन सॉल्व करना है, ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। ध्यान से सुनना मेरे भाई, ध्यान से सुनना, ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। अब थोड़ा सा बुद्धि लगाना, बस थोड़ा सा बुद्धि। तुम बताओ मेरे भाई, 36 48 को अगर मैं जोड़ देता हूं तो क्या बनेगा। ये 36 48 को जोड़ूंगा तो 8 से 14 हो जाएगा, 4 3 7 1 8, 84 हो जाएगा, 84। तो ये 84 प्लस का 48√3 हुआ, 84 प्लस का 48√3। अरे यही बनेगा, यही बनेगा, यही बनेगा। चलो मेरे भाई, यहां से क्या करना है तुमको, यहां से क्या करना है, यहां से क्या करना है, यहां पे हमको क्या दिखाई दे रहा है, y की पावर 4 और -4 y की पावर 3 दिखाई दे रहा है, -4 y की पावर 3 दिखाई दे रहा है। अरे दिखाई दे रहा है, यहां से y की पावर 4 -4 y की पावर 3, ये आपस में कॉम्बिनेशन भिड़ा के ही तो सॉल्व होगा। ये y की पावर 4 माइनस का 4 y की पावर 3 दिखाई दे रहा है, यहां पे भी वही चीज है, y की पावर 4 माइनस का 4 y की पावर 3। तो इसके जगह पर इसका वैल्यू पुट करो ना, इसके जगह पर इसका वैल्यू पुट करो ना, तो इसका वैल्यू पुट करेगा तो क्या बन जाएगा बताना मेरे भाई। ये 2 बाहर खड़ा है, ये 2 बाहर खड़ा है, और y की पावर 4 माइनस 4 y की पावर 3 के जगह पर मैं क्या पुट करूंगा, इसको उठाकर मैं उधर भेज दूंगा, इसको उठा के उधर मैं भेज दूंगा। तो क्या बन जाएगा, इधर क्या हो जाएगा, 84 प्लस का 48√3, 84 प्लस का 48√3 हो जाएगा, 84 प्लस का 48√3, और ये प्लस का 4y² उधर चला जाएगा, उधर चला जाएगा, तो इधर हो जाएगा माइनस का 4y², माइनस का 4y²। अरे हमारा बात काय नहीं समझ रहा, मैंने y की पावर 4 -4 y की पावर 3 का वैल्यू यहां से पुट कर दिया, ये उठ के इधर आ जाएगा ना, इसके बगल में आ जाएगा, तो y की पावर 4 -4 y की पावर 3 का वैल्यू यही तो होगा ये, और यहां से ये उधर जाएगा तो माइनस का 4y² हो जाएगा, माइनस का 4y²। चलो चलो मेरे भाई, ये माइनस का 4y², इसका वैल्यू मैंने पुट कर दिया, इसका वैल्यू यहाँ पे, इसके बगल में कौन खड़ा है, माइनस का 3y², माइनस का 3y², और प्लस का 14y, प्लस का 14y माइनस का 42, ये खड़ा है इसके बगल में, ये खड़ा है इसके बगल में। चलो मेरे भाई, इसको आगे सॉल्व करना, जरा इसको आगे सॉल्व करना, ध्यान से सुनना, सब जगह न्यूमेरिकल डाटा मिलते जा रहा है, मिलते जा रहा है। तुम बताओ मेरे भाई, ये माइनस का 4y² माइनस का 3y², ये दोनों क्या बन जाएगा, ये दोनों क्या बन जाएगा, ये दोनों क्या बन जाएगा, ये दोनों मिलके बन जाएगा माइनस का 7y²। ध्यान से सुनना मेरे भाई, मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, ये दोनों मिलकर बन जाएगा माइनस का 7y², माइनस का 7y² प्लस का 14y। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए खाली इसी का वैल्यू अब हमको चाहिए, खाली इसी का वैल्यू हमको चाहिए, इसी का वैल्यू, बाद बाकी सब न्यूमेरिकल डाटा हो चुका है, बस इसी का वैल्यू तुम लाओ, क्या बनेगा। ध्यान से सुना मेरे भाई, -7y², ध्यान से सुना, मैं इसका वैल्यू लेकर आता हूं, -7y² है, -7y² प्लस का 14y है, प्लस का 14y, इसका वैल्यू क्या होगा। ध्यान से सुना मेरे भाई, ये पीछे से कहीं ना कहीं से पीछे से वैल्यू देगा। यहां से अगर मैं कॉमन खींच लेता हूं, यहां से अगर मैं -7 कॉमन खींच लेता हूं, तो क्या बन जाएगा अंदर में, अंदर में क्या बन जाएगा, y² माइनस का 2y हो जाएगा, y² माइनस का 2y। ध्यान से सुनना मेरे भाई, मैं -7 यहाँ 7 14 में 7 कॉमन खींच लिया, -7 कॉमन खींच लिया, तो y² माइनस का 2y नहीं हो गया, y² माइनस का 2y नहीं हो गया। अब तुम बताओ मेरे भाई, पीछे से कहीं से भी तुमको y² माइनस 2y का वैल्यू पता है ना, पता, यही तो था y² माइनस 2y का वैल्यू, यही तो था। यहां पर है y² माइनस 2y का वैल्यू 6 प्लस का 4√3, y² माइनस 2y का वैल्यू है 6 प्लस का 4√3, स्क्वायर करने के बाद ये आया था। ये y² माइनस 2y का वैल्यू यहां से भी पकड़ सकता है, +1 उधर चला जाएगा तो -1 हो जाएगा, तो y² माइनस 2y का वैल्यू कितना है, 6 प्लस का 4√3 है, 6 प्लस का 4√3 है, 6 प्लस का 4√3, तो -7 y² माइनस 2y का वैल्यू है 6 प्लस का 4√3, 6 प्लस का 4√3। ठीक है मेरे भाई, ठीक है, इतना बात हमारा समझ गया, इतना बात हमारा समझ गया, इतना बात हमारा समझ गया। चलो अब इसकी गुना कराओगे तो क्या वैल्यू बनेगा फाइनल, इतना बताओ। ये -7 की गुना 6 में होगा तो बनेगा माइनस का 42, -7 की गुना 6 में होगा तो माइनस का 42, और प्लस माइनस माइनस 7 चौक 28√3 हो जाएगा, ये 7 चौक 28√3 हो गया। तो फाइनल मेरे भाई, ये जो गोल घेरा है, ये जो गोल घेरा तुमको दिखाई दे रहा है, ये जो गोल घेरा दिखाई दे रहा है,
इस गोल घेरा का वैल्यू कितना लाया मेरे भाई, -42 माइनस का 28√3। बस मेरे भाई मेरा क्वेश्चन समाप्त हो गया। ध्यान से सुनना मेरे भाई, मेरा क्वेश्चन समाप्त हो गया। इसके जगह पर क्या वैल्यू लाया बताना, इसके जगह पर वैल्यू लाया -42 माइनस का 28√3, -28√3, यही वैल्यू लाया ना। बस सारा डाटा अब किस चीज में आ गया, ये हमारा समाप्त हो गया, ये हमारा समाप्त हो गया। इसके जगह पर ये आ गया -42 माइनस का 28√3। अब पूरा डाटा हमारा न्यूमेरिकल में आ गया, न्यूमेरिकल में पूरा डाटा हमारा न्यूमेरिकल हो गया, अंक में आ गया, अंक में। बस इसको सॉल्व कर लो। देखना मेरे भाई ध्यान से, ध्यान से देखना। यहां पे तुमको क्या दिखाई दे रहा है, -42। यहां पे क्या दिखाई दे रहा है, -42। तो -42 -42 माइनस का 84 होगा, यहां प्लस का 84 खड़ा है, तो ये दोनों कैंसिल हो गया, कैंसिल हो गया। 1 सेकेंड लगेगा, काट कूट करने में 1 सेकेंड लगेगा। -42 -84 -84 प्लस 84 समाप्त हो गया। अब इसमें बच कौन गया, इसमें बच गया ये 48√3 और इधर से बच गया माइनस का 28√3। तो 48 में से 28 घटाओगे तो कितना हो जाएगा, 48 में से 28 घटाओगे तो कितना हो जाएगा मेरे भाई, ये 20√3 हो जाएगा, 20√3। इस दोनों का कैलकुलेशन करोगे तो फाइनल कितना हो जाएगा, ये दोनों भी समाप्त हो जाएगा। क्या बन जाएगा, ये फाइनल दे देगा 20√3। अंदर में बच गया 20√3, अंदर में बच गया 20√3। इन दोनों को घटाओगे तो 20√3 आएगा, 20√3। तो अंदर में जितना भी डाटा था सारा कैलकुलेशन में चला गया, सारा कैलकुलेशन फाइनल हो गया। सारा कैलकुलेशन फाइनल होने के बाद हमारा वैल्यू आया 20√3। उसके आगे 2 खड़ा है, 2 खड़ा है, 2 गुना होगा तो 20√3 की जब मैं 2 में गुना करूंगा तो हमारा फाइनल आंसर कितना बनेगा, 40√3 बनेगा, 40√3। हमारा फाइनल आंसर कितना बनेगा मेरे भाई, 40√3 बनेगा, 40√3। ठीक है, ठीक है। थोड़ा सा बुद्धि लगाने वाला क्वेश्चन था मेरे भाई। एक बार होल स्क्वायर किया, 2 बार होल स्क्वायर किया, 2 बार होल स्क्वायर किया, उसके बाद यहां से वैल्यू सब मैंने साइड करना है ना, वैल्यू सब साइड किए, वैल्यू सब साइड किए, फिर पीछे का सहारा लेकर वहां से न्यूमेरिकल वैल्यू डाले, तब जाकर ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ। तुमको इस टाइप के क्वेश्चन में इसी तरीके से सॉल्व करना पड़ेगा। ये क्वेश्चन ना तो किसी फार्मूला पे बेस्ड है, ना तो किसी फॉर्मेट पे बेस्ड है। इसमें तुमको आपस में कॉम्बिनेशन भिरा भिरा के ही सॉल्व करना है। ठीक है, चलो चलो मेरे भाई, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो मेरे भाई, ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो मेरे भाई, ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। ध्यान से देखना मेरे भाई, ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। ध्यान से सुनना मेरे भाई, ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। बुद्धि लगाना पड़ेगा इस क्वेश्चन में, थोड़ा सा बुद्धि लगाना पड़ेगा। क्वेश्चन क्या है मेरे भाई, x + 5 × x + 6, ये दोनों गुना में, बीच में प्लस है, 9/x × x - 1 बराबर 0 है। ठीक है, तो मैं क्वेश्चन के डिमांड के हिसाब से चलूंगा कि ये क्या कहना चाह रहा है मेरे भाई। हमको क्या निकालना है बताना, हमको क्या निकालना है, 2x² प्लस का 10x, 2x² प्लस का 10x और प्लस का मेरे भाई 7 का मान बताना है क्या होगा, +7 का मान बताना है क्या होगा। 2x² प्लस 10x प्लस 7 का मान बताना है क्या होगा। ध्यान से सुनना मेरे भाई, 2x² प्लस 10x 7 का मान बताना है क्या होगा। अब हमारी बात ध्यान से सुनना, हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए x का मान चाहिए, जो तुमको इस जन्म में कभी भी नहीं मिलेगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए x का मान चाहिए, और x का मान इस डाटा से तुम कभी भी ला नहीं सकता है। तो x का मान लाकर ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, x का मान लाकर ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। तो मेरे भाई इसमें मैं क्या करना पड़ेगा, हमको इतना बताओ। ध्यान से सुनना मेरे भाई, थोड़ा सा बुद्धि लगाना। जो डाटा दे रखा है बहुत कॉम्प्लिकेटेड डाटा है, जो डाटा दे रखा है बहुत कॉम्प्लिकेटेड डाटा है मेरे भाई। ये डाटा क्या दे रखा है बताना, ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड डाटा है। x + 5 है, इंटू में x + 6 है, x + 6 प्लस का प्लस का प्लस का, ये 9/9/x × x - 1 है। ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड डाटा है, इसका वैल्यू 0 है, इसका वैल्यू 0 है, इसका वैल्यू 0 है। तो तुम बताओ मेरे भाई, मैं क्या ऐसा लाऊं इस क्वेश्चन में, मैं इस डाटा के हिसाब से मैं क्या ऐसा लाऊं कि ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। जो डाटा दे रखा है उस डाटा से मैं किसका वैल्यू लेकर आऊं कि ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। x का वैल्यू तो तुम इस डाटा से ला ही नहीं सकता है, तो फिर मेरे पास क्या ऐसा चारा, मैं कौन सा वैल्यू ऐसा लाऊं कि ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो तुमको क्या करना मेरे भाई, ध्यान से सुनना। इसमें x का मान तुम ला नहीं सकता, तो मेरे पास क्या चारा है, मेरे पास क्या चारा है, ध्यान से सुना मेरे भाई। मेरे पास चारा है 2 10 में क्या करो, 2 कॉमन खींच लो, 2 कॉमन, 2 10 में 2 कॉमन होगा तो अंदर में क्या बचेगा, अंदर में क्या बचेगा मेरे भाई, ध्यान से सुनना। सॉरी, ये 2 10 में 2 कॉमन खींच लो, 2 कॉमन, 2 कॉमन खींच लो, 2 कॉमन। ठीक है, ठीक है। तो अंदर में क्या बचेगा मेरे भाई, अंदर में क्या बचेगा, x² प्लस का x² प्लस का 5x बचेगा, x² प्लस का 5x।
अरे इसको दो कॉमन खींचेगा तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x ही तो बचेगा, और प्लस का मेरे भाई 7 है, प्लस का 7। तो तुम बताओ मेरे भाई इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमको किसका मान लाना होगा, इतना बताओ। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए किसका मान लाना होगा, ये तो दे ही रखा है, ये तो दे ही रखा है क्वेश्चन में 7 ऑलरेडी, अंक तो दे ही रखा है, ये पता ही है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए तुमको एक्स स्क्वायर प्लस 5x का मान लेकर आना पड़ेगा। एक्स स्क्वायर प्लस 5x का मान जैसे ही तुम लाएगा तो ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 5x का मान तुम जैसे ही लाएगा ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अरे तुमको ये तुम अपने हिसाब से सेट करो ना, तुम इसमें ऐसा कॉम्बिनेशन भिड़ाओगे कि तुम्हारा जो अंक बना है वो बाहर निकल जाए बाहर। तो इसमें हमको 2 10 में 2 जैसे कॉमन खींचेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x यही तो बचेगा, यही तो बचेगा। इसी तरीके से तो कॉमन भिड़ाएंगे, है ना, कॉमन खींचेंगे। एक्स तुम अगर यहाँ पे कॉमन ले लिया, एक्स भी कॉमन में ले आएगा तो फिर से लोचा हो जाएगा, यहाँ एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 5 बनेगा, एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 5 बनेगा। काय नहीं मेरा बात समझ रहा है, इसमें बस 2 कॉमन लेना है तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x बचेगा। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमको एक्स स्क्वायर प्लस 5x का जरूरत है, एक्स स्क्वायर प्लस 5x का जरूरत है, एक्स स्क्वायर प्लस 5x का। अब तुम बताओ मेरे भाई ये डाटा हमको कैसे एक्स स्क्वायर प्लस 5x देगा, ध्यान से सुनना। ये डाटा हमको कैसे एक्स स्क्वायर प्लस 5x देगा, ध्यान से सुनना मेरे भाई। सबसे पहले तुमको क्या दिखाई दे रहा है, सबसे पहले क्या दिखाई दे रहा है, सर ये बटा पर का जोड़ दिखाई दे रहा है, बटा पर का जोड़। तो सबसे पहले इसका बटा पर का जोड़ लगाओ, बटा पर का जोड़। तो एलसीएम क्या बन जाएगा, x इंटू एक्स माइनस वन, एक्स इंटू एक्स माइनस वन। इसका गुना इस पार्टी में होगा, इसका गुना इस पार्टी में होगा, ध्यान से सुनना मेरे भाई, इसका गुना सीधा सीधा इसमें होगा। तो यहां से क्या आ जाएगा बताना, ये x इंटू का x माइनस वन, एक्स इंटू का x माइनस वन, और इसका गुना होगा इन दोनों पार्टी में, यानी चारों गुना में चला जाएगा। x प्लस 5 इंटू का x प्लस 6 आ जाएगा, x प्लस 6, अरे यही तो होगा। इसका एलसीएम बनेगा तो इसका गुना इसमें होगा, तो ये चारों पार्टी गुना में हो जाएगा ना, ये गुना में हो जाएगा ना, ये गुना में हो जाएगा ना। और प्लस का 9, प्लस का 9 बराबर 0 हो जाएगा, 0, प्लस का 9 बराबर 0 हो जाएगा, 0। यहां से ये उधर जाके 0 बन जाएगा, ये उधर जाके 0 बन जाएगा। तो तुम बताओ मेरे भाई फाइनली इसका जो वैल्यू होगा वो किसके बराबर होगा, फाइनली इसका जो वैल्यू होगा किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा, 0 के बराबर। अरे हमारा बात समझ रहा है, हमको किसी भी हाल में एक्स स्क्वायर प्लस 5x तक पहुंचना है, एक्स स्क्वायर प्लस 5x तक पहुंचना है। तुम बता मेरे भाई हमको इन चारों का गुना करना है और हमको एक्स स्क्वायर प्लस 5x तक पहुंचना है। तो मैं क्या करूंगा, मैं कैसे भिड़ा के गुना करूंगा, किसकी गुना मैं किसके साथ करूंगा कि मैं एक्स स्क्वायर प्लस 5x तक पहुंच जाऊंगा। तो ध्यान से सुना, इन दोनों की गुना तुम पहले करो ना, ये सीधा सीधा दिखाई दे रहा है। अगर मैं इन दोनों की गुना करूंगा तो यहाँ क्या बन जाएगा, यहाँ क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 5x बन जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 5x। अरे दिख रहा है तुमको, हमको एक्स स्क्वायर प्लस 5x पे मेरा नजर है बाज की तरह। इन दोनों का गुना मैं करूंगा तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x हो जाएगा। तो बच कौन गया, बच कौन गया, बच कौन गया, अब इन दोनों का गुना बच गया, इन दोनों का गुना। तो इन दोनों का जब तुम गुना करेगा तो कितना बनेगा बताना मेरे भाई, इन दोनों का गुना करेगा तो कितना बनेगा, ध्यान से सुनना। यहां से बच गया x माइनस वन और इधर से बच गया x प्लस 6। जब तुम इस दोनों की गुना करेगा तो क्या बनेगा, ये बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस का 6x, एक्स स्क्वायर प्लस का 6x, एक्स स्क्वायर प्लस का 6x, माइनस का x, माइनस का x और माइनस का 6 बनेगा, माइनस का 6। इस दोनों की गुना करेगा तो यही तो बनेगा। तो फाइनली ये क्या दे देगा, यहां से फाइनली ये क्या दे देगा, ये एक्स स्क्वायर 6x में से x गया तो 5x हो गया, 5x। यहां भी एक्स स्क्वायर प्लस 5x का एंट्री हो गया, यहां भी एक्स स्क्वायर प्लस 5x का एंट्री हो गया, माइनस का 6, माइनस का 6, माइनस का 6 हो जाएगा, माइनस का 6। इन दोनों की जब तुम गुना करेगा, इन दोनों की गुना करेगा, इन दोनों की गुना करेगा तो यही आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6। प्लस का 9 बराबर 0 हो जाएगा, प्लस का 9 बराबर 0 हो जाएगा, प्लस का 9 बराबर 0 हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, ठीक है मेरे भाई। मैं प्लस 9 को अगर मैं उधर भेज देता हूं तो क्या बन जाएगा, अगर मैं प्लस 9 को उधर भेज देता हूं तो ये क्या बन जाएगा, माइनस का 9 हो जाएगा, माइनस का 9। अरे हमारा बात का नहीं समझ, प्लस 9 को मैं उधर भेज दिया तो ये माइनस का 9 हो जाएगा, माइनस का 9 ये उधर भेज दिया, इन दोनों की गुना करा के ये आ गया, इन दोनों की गुना करा के आ गया, तो यही तो हुआ, यही तो हुआ। अब ये दोनों आपस में गुना में हो गया तो मेरा नजर एक्स स्क्वायर प्लस 5x पे है। ध्यान से सुना मेरे भाई, अगर मैं इसको उठा के बटा में कर दूं और फिर इधर ले आऊं तो क्या बनेगा, फिर इधर ले आऊं तो क्या बनेगा, तो इधर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का 5x माइनस का 6, एक्स स्क्वायर प्लस का 5x माइनस का 6। और इसको उठा के मैं उधर ले गया बटा में, बटा में, बटा में, तो माइनस का 9 बटा में एक्स स्क्वायर प्लस का 5x होगा। इधर मैं ले आऊंगा तो क्या बनेगा, प्लस का 9 बटा में, 9 बटा में एक्स स्क्वायर प्लस का 5x होगा, एक्स स्क्वायर प्लस का 5x बराबर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 0। अरे हमारा बात समझ रहा है, मैं कैसे कैसे कैलकुलेशन कर रहा हूं,
इस गुना वाला पार्टी को मैंने नीचे में ले गया, तो बच गया -9 बटा में एक्स स्क्वायर प्लस 5x। -9 बटा में एक्स स्क्वायर प्लस 5x को फिर से इधर लाया तो प्लस का 9 बटा में एक्स स्क्वायर प्लस 5x हो गया ना, ये प्लस का हो गया ना मेरे भाई, ये डाटा नहीं हो गया। अब बताओ मेरे भाई, हमको खाली एक्स स्क्वायर प्लस 5x चाहिए, खाली एक्स स्क्वायर प्लस 5x चाहिए। यहाँ पे मेरे भाई -6 एक्स्ट्रा दिख रहा है, -6 एक्स्ट्रा दिख रहा है, इसको हमको यहाँ से भगाना है। तो क्या करना होगा बताना मेरे भाई, क्या करना होगा? मैं दोनों तरफ +6 ऐड कर दूंगा, मैं दोनों तरफ +6 ऐड कर दूंगा, दोनों तरफ +6 ऐड करूंगा। और जैसे ही मैं दोनों तरफ +6 ऐड किया, जैसे ही मैं दोनों तरफ +6 ऐड किया, तो यहां से क्या बन गया बताना मेरे भाई, यहां से क्या बन जाएगा, यहां से क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का 5x, एक्स स्क्वायर प्लस का 5x। अरे +6 ऐड करेगा तो प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा ना, प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा ना। और प्लस का 9 बटा में क्या बच जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस का 5x, एक्स स्क्वायर प्लस का 5x। अरे यही बचेगा, यही बचेगा, यही बचेगा। और इसके बराबर में क्या हो जाएगा मेरे भाई, 6 आ जाएगा, 6। इसके बराबर में क्या हो जाएगा, 6 आ जाएगा, 6। अब तुम अपना बुद्धि का इस्तेमाल करो मेरे भाई, या तो तुम अपना बुद्धि का इस्तेमाल करो, या नहीं तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x को y मान लो, y मान लो। y मानोगे, कैलकुलेशन करोगे तो द्विघात समीकरण बनेगा, द्विघात समीकरण को सॉल्व करोगे तो y का मान आएगा, y का मान आएगा तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x का मान डायरेक्ट आ जाएगा। या नहीं तो तुम्हारे पास भेजा है तो भेजा का इस्तेमाल करेगा तो यहीं से पकड़ा जाएगा इसका मान। तुम बताओ मेरे भाई, ये एक्स स्क्वायर प्लस 5x सेम टू सेम है, सेम टू सेम, ऊपर में ना हो है। मैं ये जगह इस डाटा का मैं क्या ऐसा वैल्यू रखूंगा, मैं क्या ऐसा वैल्यू रखूं इन दोनों के जगह पे, इन दोनों के जगह पर मैं क्या ऐसा वैल्यू रखूं कि कैलकुलेशन करने के बाद 6 पूरा ले, कैलकुलेशन करने के बाद इधर 6 बन जाए। मैं क्या वैल्यू रखूं? तुम्हारा बुद्धि चलता है तो बताओ मेरे भाई, मैं क्या वैल्यू रखूंगा एक्स स्क्वायर प्लस 5x का? मैं एक्स स्क्वायर प्लस 5x का यहां मैं क्या वैल्यू रखूं? मैं क्या वैल्यू रखूं कि इसको जोड़ने के बाद 6 बन जाए, 6 बन जाए। तो एक्स स्क्वायर 5x की जगह 3 नहीं रखेगा तुम, यहां 3 रखेगा, यहां भी मेरे भाई 3 रखेगा, 3 रखेगा तो 3 तिहाई 9, यहां से 3 दे देगा और 3 प्लस का 3 6 बन जाएगा, 6 बन जाएगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x का वैल्यू मैं हिट एंड ट्रायल से 3 निकाल लिया कि नहीं निकाल लिया? नहीं तो द्विघात समीकरण सॉल्व करना पड़ जाएगा मेरे भाई। ये एक्स स्क्वायर प्लस 5x का वैल्यू मैं 3 ले आया, तो हमको एक्स स्क्वायर प्लस 5x का वैल्यू का ही तलाश था। तो जैसे ही मैं 3 यहां पुट करूंगा तो ये आंसर कितना दे देगा, 2 गुना एक्स स्क्वायर प्लस 5x, 3 हो गया 3 और प्लस का 7 हो जाएगा 7। तो फाइनल आंसर कितना बन जाएगा बताना मेरे भाई, 3 दूना 6 और 6 और 7 कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा, 13। इसका फाइनल आंसर कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा, 13। बहुत ही टॉप क्वेश्चन था मेरे भाई, बहुत ही टॉप क्वेश्चन था ये, बहुत ही टॉप क्वेश्चन। ठीक है, आपस में कॉम्बिनेशन भिड़ाने वाला क्वेश्चन था ये, कॉम्बिनेशन भिड़ा के काम करना होगा। जो डाटा दे रखा है और जो निकालना है उसके बीच में कॉम्बिनेशन भिड़ाना पड़ता है, तब जाके ये क्वेश्चन सॉल्व होता है। ठीक है, चलो चलो मेरे भाई, अब देखो ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं मेरे भाई, जो क्वेश्चन तुमको ऐसा दिखाई देता है जिसमें ना तो कोई फॉर्मेट लगेगा ना तो कोई फॉर्मूला लगेगा, तो कॉम्बिनेशन भरा के आपस में तालमेल करके सॉल्व होगा। ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है ध्यान से सुनना मेरे भाई। इसका डाटा क्या है बताना, एक्स क्यूब माइनस का 6x स्क्वायर है, एक्स क्यूब माइनस का 6x स्क्वायर है, ये प्लस का 35 है, प्लस का 35 बराबर बराबर बराबर। अगर मैं इसकी गुना करूं तो क्या हो जाएगा, 8x माइनस का 16 हो जाएगा, 8x माइनस का 16। और इसकी गुना कराएगा तो 8x माइनस का 16 नहीं हो जाएगा, 8x माइनस का 16 हो जाएगा, 8x माइनस का 16। हमको क्या निकालना है बताना मेरे भाई, हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3 बटा एक्स माइनस 6 का मान बताना है क्या होगा, 3 बटा एक्स माइनस 6 का मान बताना है क्या होगा। अब हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, हमारी बात ध्यान से सुनना, हमारी बात ध्यान से सुनना। यहां पे तुम्हारा नजर बनना होगा कि 1 बटा एक्स माइनस 6 का मान अगर मैं ले आऊंगा तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। लेकिन तुम इसमें कैसे भी काम करेगा तो नीचे में एक्स माइनस 6 का एंट्री करा ही नहीं सकता है, नीचे में एक्स माइनस 6 का एंट्री तुम इसमें करा ही नहीं सकता है, नीचे में तुम एक्स माइनस 6 का एंट्री करा ही नहीं सकता है। ठीक है, ठीक है मेरे भाई। तो ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा बताना मेरे भाई, ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा तो ध्यान से सुनना। ये बटा पर का जोर है, पहले मैं बटा पर का जोर लगाता हूं, यहां से एलसीएम आ जाएगा एक्स माइनस 6, एक्स माइनस 6 का गुना होगा एक्स स्क्वायर में, तो एक्स स्क्वायर में एक्स माइनस 6 का गुना होगा तो क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर गुना एक्स हो जाएगा एक्स क्यूब, एक्स क्यूब माइनस माइनस एक्स स्क्वायर गुना 6 हो जाएगा 6 एक्स स्क्वायर, 6 एक्स स्क्वायर और प्लस का कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा 3, 3 हो जाएगा 3। अब हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो मेरे भाई या तो तुमको इसका मान लेकर आना पड़ेगा, क्या होगा,
या नहीं तो इसका मान लेकर आना होगा, क्या होगा, दोनों में से किसी का भी मान तुम अगर पीछे जो क्वेश्चन दे रखा है पीछे आपस में तालमेल कॉम्बिनेशन भिड़ा के ही तो क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो इन दोनों में से मैं किसी का भी मान अगर पीछे से ले आता हूं तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो तुम बताओ मेरे भाई, तुम इसका मान या इसका मान लाने का प्रयास करो, इसका मान या इसका मान, और हमको सीधा सीधा दिख रहा है कि एक्स क्यूब माइनस सिक्स एक्स स्क्वायर खड़ा है, यहाँ पे एक्स क्यूब माइनस सिक्स एक्स स्क्वायर खड़ा है ना, यहाँ पर इसका मान डायरेक्ट हमको दिख रहा है। तो मैं इसके जगह पर इसका वैल्यू नहीं उठा के पुट कर दूंगा, जैसे ही पुट करूंगा कैलकुलेशन करूंगा तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो तुम बताओ मेरे भाई हमको क्या कर रहा है, यहाँ से एक्स क्यूब माइनस सिक्स एक्स स्क्वायर का मान कितना हो जाएगा बताना मेरे भाई, एक्स क्यूब माइनस सिक्स एक्स स्क्वायर का मान कितना हो जाएगा बताना मेरे भाई, कितना हो जाएगा। ये प्लस 35 को मैं उधर भेज दूंगा, उधर भेज दूंगा, तो ये हो जाएगा 8x 8x, 35 उधर चला गया, 35 उधर चला गया, तो माइनस का 35 हो जाएगा, माइनस का 35, तो माइनस 16 माइनस 35 कितना हो जाएगा, माइनस का 51 हो जाएगा, माइनस का 51, माइनस का 51, ठीक है, माइनस का 51 हो जाएगा। तो तुम बताओ मेरे भाई हमको सीधा सीधा दिख रहा है, सीधा सीधा हमको दिख रहा है कि एक्स क्यू माइनस सिक्स एक्स स्क्वायर का मान 8x माइनस 51 हमको सीधा सीधा दिख रहा है। बस इसका वैल्यू उठा के पुट करो, अपने आप ऑटोमेटिक क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। एक्स क्यू माइनस सिक्स एक्स स्क्वायर बराबर क्या पुट करेंगे हम यहाँ पे, ये 8x माइनस का 51 पुट करेंगे, 8x माइनस का 51, इसके बगल में +3 है, +3 है, नीचे का लोचा छोड़ो, ये ऑटोमेटिक कट जाएगा x माइनस 6, नीचे का लोचा छोड़ो, तुम पहले इसका वैल्यू उठा के सीधा सीधा पुट किया ना, उसका कैलकुलेशन आगे बढ़ाओ, इसका कैलकुलेशन आगे बढ़ाओ मेरे भाई, क्या बन जाएगा बताना, यहां से 8x माइनस का कितना बनेगा, माइनस 51 +3 48 हो जाएगा, 48, 8x माइनस का 48 हो जाएगा, तो 8x माइनस का 48 हो जाएगा, 8x माइनस का 48, नीचे में क्या बन जाएगा, नीचे में x माइनस 6 हो जाएगा, x माइनस 6, ठीक है। जब मैं इसका कैलकुलेशन आगे बढ़ाऊंगा तो ऊपर में 8 कॉमन खींच लूंगा, 8 कॉमन, तो अंदर में क्या बचेगा, x माइनस 6, नीचे में क्या है, x माइनस 6 है, x माइनस 6, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, तो फाइनली इसका वैल्यू कितना बन गया, 8 बन गया, फाइनली इसका वैल्यू 8 बन गया, 8, ये वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, ये वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, ठीक है मेरे भाई, इतना बात मेरा समझ गया, इतना बात मेरा समझ गया। मेरे भाई ध्यान से सुनना, ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहे हैं, सारा क्वेश्चन आज का सही है, आपस में कॉम्बिनेशन भिड़ा के ही सॉल्व होगा, जो डाटा दे रखा है जो निकालना है उसमें आपस में तालमेल करके ही क्वेश्चन सब सॉल्व होने वाला है। देखो मेरे भाई ध्यान से, ये क्या क्वेश्चन है, ए क्यूब प्लस का ए माइनस का 1 बराबर 0 है, ठीक है, ठीक है, हमको निकालना क्या है बताना मेरे भाई, हमको निकालना क्या है, ए की पावर 6 ए की पावर 4 प्लस का ए माइनस का 2 का वैल्यू बताना है क्या होगा, ठीक है मेरे भाई। यानी क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमको यहां से यहां तक का मान चाहिए, यहां से यहां तक का मान चाहिए, और क्वेश्चन को देखते ही मैं समझ गया इसमें पावर 1 भी है, पावर 4 भी है, पावर 6 भी है, तो हमको इतना पता चल गया कि हमको मैक्सिमम पावर 6 का एंट्री कराना पड़ेगा क्वेश्चन में, जो डाटा हमको क्वेश्चन में दे रखा है उसमें मैक्सिमम पावर 6 का एंट्री तक कराना ही पड़ेगा, मैक्सिमम पावर 6 का एंट्री, पावर 6 का भी एंट्री कराना होगा, पावर 4 का भी एंट्री कराना होगा, जो डाटा हमको दिखाई दे रहा है उसमें पावर 6 का भी एंट्री कराना होगा, पावर 4 का भी एंट्री कराना होगा। तो तुम बताओ मेरे भाई मैं इसमें क्या ऐसा करूं, मैं इसमें क्या ऐसा करूं कि पावर 6 का भी एंट्री हो जाए और पावर 4 का भी एंट्री हो जाए, बताओ मेरे भाई मैं क्या ऐसा करूं, पावर 1 का एंट्री तो ऑलरेडी यहाँ है ही है, यहाँ है ही है, मैं इस डाटा में क्या ऐसा करूं कि पावर 6 का भी एंट्री हो जाए, पावर 4 का भी एंट्री हो जाए। तुम अपना थोड़ा सा बुद्धि लगाओ, बुद्धि लगाओ, कैसे क्या करेगा मेरे भाई, तुम बताओ, हमको पावर 6 का भी एंट्री कराना है, पावर 4 का भी एंट्री कराना है, तो तुम बताओ मेरे भाई अगर मैं इस तरफ से एक ही पावर 3 से गुना कर देता हूं, दोनों तरफ एक ही पावर 3 से गुना कर देता हूं, तो एक ही झटके में क्या मेरा है ना पावर 6 का और पावर 4 का एंट्री नहीं हो जाएगा, एक ही झटके में पावर 4 का भी एंट्री हो जाएगा, पावर है ना 6 का भी एंट्री हो जाएगा। अगर मैं दोनों तरफ से एक ही पावर 3 से गुना करता हूं तो जैसे ही मैं गुना करूंगा तो क्या बन जाएगा, एक ही पावर 3 गुना एक ही पावर 3, एक ही पावर 6 हो जाएगा, एक ही पावर 6 प्लस प्लस एक ही पावर 3 गुना एक ही पावर 1, एक ही पावर 4 हो जाएगा, एक ही पावर 4, और एक ही पावर 3 की गुना माइनस 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 1 में होगा तो एक ही पावर 3 रहेगा, एक ही पावर 3 उधर हो जाएगा 0, उधर हो जाएगा 0। तो देखा मेरे भाई मैं एक ही झटका में एक ही पावर 6 का भी एंट्री करा लिया और एक ही पावर 4 का भी एंट्री करा लिया, जैसा क्वेश्चन का डाटा रहेगा उस हिसाब से हम चलेंगे, उस हिसाब से चलो। तो यहां से तुमको अपने आप दिख गया होगा कि हमको क्या करना है,
यहां से अपने आप दिख गया होगा कि ए की पावर 6 प्लस ए की पावर 4 का वैल्यू यहां से हमको दिख रहा है कितना है। अरे यही ना तुमको दिख रहा है इसका वैल्यू, इसका वैल्यू हमको दिख तो रहा है। ए की पावर 6 प्लस ए की पावर 4 का वैल्यू यहां से कितना बनेगा बताना मेरे भाई, इसका वैल्यू यहां से कितना बनेगा। ये आपस में कॉम्बिनेशन ही तो भिड़ाना है। ए की पावर 6 प्लस ए की पावर 4 का वैल्यू बनेगा, ये माइनस ए क्यूब उधर जाएगा तो प्लस का ए क्यूब हो जाएगा, प्लस का ए क्यूब, तो इसका वैल्यू बनेगा प्लस का ए क्यूब। इसके बगल में है प्लस का ए माइनस का 2। ठीक है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ए क्यू प्लस ए माइनस 2 का मान चाहिए, यानी ए क्यू प्लस ए का मान चाहिए, तो वो भी पीछे से ही मिलेगा। ए क्यू प्लस ए का मान भी पीछे से ही मिलेगा, यही तो है ए क्यू प्लस ए का मान। अरे यही तो खड़ा है पीछे से, कहीं ना कहीं से तुमको पीछे से ही लाना होगा। तो ए क्यू प्लस ए का मान कितना हो गया, -1 उधर चला जाएगा तो +1 हो जाएगा, +1। यहां से यहां का वैल्यू कितना है मेरे भाई, प्लस का 1, इसके पीछे -2 है, तो फाइनली कैलकुलेशन करने पे कितना आएगा, -1 आएगा, -1। तो इसका आंसर कितना बन जाएगा, -1 बन जाएगा। ठीक है मेरे भाई, ठीक है, ठीक है। तो इस टाइप का क्वेश्चन कैसे सॉल्व होता है, आपस में कॉम्बिनेशन भिड़ा के सॉल्व करना है, आपस में कॉम्बिनेशन भिड़ा के सॉल्व करना है। ठीक है, चलो मेरे भाई इस सवाल को देखो मेरे भाई, ये सवाल 109 नंबर क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, ध्यान से सुनना मेरे भाई, ध्यान से सुनना। ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, हमारे पास क्या डाटा है बताना, हमारे पास क्या डाटा है, एक्स क्यू माइनस एक्स माइनस 1 बराबर 0 है, एक्स क्यू माइनस एक्स माइनस 1 बराबर 0 है। क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है बताना मेरे भाई, क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है, एक्स क्यू प्लस का एक्स स्क्वायर है, माइनस का 1 बटा का एक्स माइनस 1 है, माइनस का 1 बटा का एक्स माइनस 1 है। तो तुम बताओ मेरे भाई ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, इतना बताओ। एक्स का मान तो आने वाला नहीं है, एक्स का मान पुट है ना, एक्स का मान तो इसमें आएगा नहीं, इस डाटा से एक्स का मान आएगा नहीं, ये क्वेश्चन सॉल्व होने वाला नहीं। नीचे में तुम 1 बटा का एक्स माइनस 1 बना ही नहीं सकता है, अगर तुम नीचे में बटा का एक्स माइनस 1 बनाया तो ये दोनों गड़बड़ कर देगा। ठीक है मेरे भाई, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमको क्या करना है, तो उसका अभी हमको पता नहीं चल रहा है, उसका भी पता नहीं चल रहा है, ध्यान से सुनना मेरे भाई, इसका पता नहीं चल रहा है। यहां पर इसका मैं कैलकुलेशन आगे बढ़ाऊंगा तो पता चलेगा कि हमको क्या करना है। ध्यान से सुनना, ये बटा पर का जोड़ घटा हुआ है, पहले इसको सही करो, इसको सही करो। x माइनस 1 इसका एलसीएम आ गया x माइनस 1। अरे अभी थोड़ी ना पता चलेगा इसमें क्या करना है, अभी थोड़ी ना पता चलेगा क्या करना है, ये बटा पर का जोड़ घटा, पहले उसका कैलकुलेशन तो करो। तो x माइनस 1 का गुना x क्यूब में होगा, तो तुम बताओ मेरे भाई x क्यूब का गुना अगर x है ना, x माइनस 1 का गुना x क्यूब में होगा तो क्या बनेगा, x क्यूब का गुना x में होगा तो x की पावर 4 हो जाएगा, x की पावर 4 माइनस का x क्यूब हो जाएगा, x क्यूब हो जाएगा x क्यूब, प्लस का। ठीक है, इसकी गुना इसमें होगा तो क्या बनेगा मेरे भाई, x की पावर 2 गुना x हो जाएगा प्लस का x क्यूब, और माइनस का x स्क्वायर का गुना 1 में होगा तो x स्क्वायर होगा x स्क्वायर। अरे इतना बात हमारा समझ रहा है, x माइनस 1 एलसीएम ले लिए तो इसका गुना इसमें होगा, इसका गुना इसमें हो गया, मैंने दोनों लिख दिया, और माइनस का क्या बनेगा, 1 बनेगा 1। ये बटा पर का जोड़ घटाव हो गया, बटा पर का जोड़ घटाव हो गया, बटा पर का जोड़ घटाव। कौन इसमें समाप्त होने वाला है, ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएगा, ये दोनों आपस में कैंसिल हो गया, तो बच गया कौन बताना मेरे भाई, बच गया कौन बताना, ये x की पावर 4 माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस का 1 बटा का क्या बच गया, x माइनस 1 बच गया, x माइनस 1 बच गया, x माइनस 1। अब बताओ मेरे भाई इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमको क्या चाहिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए तुमको इसका मान लाना पड़ेगा, इसका मान x की पावर 4 माइनस एक्स स्क्वायर का मान, इसका वैल्यू तुम जैसे ही पुट करेगा, इसका वैल्यू तुम जैसे ही पुट करेगा तो नीचे वाला डाटा ऑटोमेटिक कट जाएगा, यानी x की पावर 4 माइनस एक्स स्क्वायर का वैल्यू तुम खाली लेकर आओ, इसमें पुट करो, ऑटोमेटिक सॉल्व हो जाएगा। यहां मेरा डाटा क्या है, पावर 3 में घूम रहा है, पावर 3 में, हमको पावर 2 का भी एंट्री कराना है, पावर 4 का भी एंट्री कराना है, तो तुम बताओ मेरे भाई इस डाटा में मैं क्या ऐसा करूं, मैं इस डाटा में क्या ऐसा करूं कि पावर 4 का भी एंट्री हो जाए, 2 का भी एंट्री हो जाए। तो क्या तुम्हारा बुद्धि नहीं इस्तेमाल करता, इसमें x से गुना करेगा, दोनों तरफ x से गुना करेगा, दोनों तरफ x से गुना करेगा तो x की पावर 4 का भी एंट्री हो जाएगा, x की पावर 2 का भी एंट्री हो जाएगा, क्वेश्चन समाप्त हो जाएगा। तो x से दोनों तरफ गुना किया तो ये क्या बन गया बताना मेरे भाई, ये बन गया x की पावर 4, ध्यान से सुनना, ये बन गया मेरे भाई x की गुना x क्यूब में होगा तो x की पावर 4 हो गया, माइनस का x स्क्वायर हो जाएगा x स्क्वायर, और माइनस का x हो जाएगा x बराबर कितना हो गया, 0 हो गया 0। अरे यही तो होगा, यही तो होगा। तो तुम बताओ मेरे भाई हमको चाहिए x की पावर 4 माइनस एक्स स्क्वायर का मान, तो आ तो गया x की पावर 4 माइनस एक्स स्क्वायर का मान दे तो दिया ये, तो x की पावर 4 माइनस एक्स स्क्वायर का वैल्यू कितना होगा, ये माइनस एक्स उधर जाएगा तो प्लस एक्स हो जाएगा, प्लस एक्स।
तो तुम बताओ मेरे भाई x की पावर 4 माइनस एक्स स्क्वायर का मान कितना होगा, प्लस का x होगा, प्लस का x। ये गोल घेरा में उसका वैल्यू आ गया x, इसके पीछे -1 है, नीचे में क्या है x -1 है, तो दोनों सेम होके कट गया, तो इसका आंसर एक ही तो बनेगा, इसका आंसर एक ही तो बनेगा, ये वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, चलो।